15 दिन बाद उसका फ़ोन आया कि कहता है ये तो मुआवज़ा हो गया मेरे साथ, करामत होगी मेरे में, क्या हुआ? कहते 2 बॉन्ड थी मेरे पास, वज़ीफ़े की खूबसूरती देखें, एक पहले नंबर पे लग गया, एक दूसरे नंबर पे। यानी कि किस्मत किस तरह धनी होती है उस वज़ीफ़े के बाद, रब किस तरह दरवाज़े खोलता है, रब का किस तरह ऑन होता है बंदे पे, कि वो कहता है जी दोनों लग गए हैं, एक ऊपर करोड़ों में लग गया, एक नीचे करोड़ों में लग गया है। इसके अलावा फिर बेशुमार वाक़यात हैं मेरे दाएँ-बाएँ लोग जिनको मैंने वो वज़ीफ़ा बताया, तो मैं मेरी ये शुरू से है। कुछ लोग जो ऐसे वज़ीफ़ों को, ऐसी ख़ास चीज़ों को छुपा के रखते हैं, तो मैं कहता जिस दिन मैं छुपाऊँगा, रब मेरे से नाराज़ हो जाएगा। वो वज़ीफ़ा मैं आज आपसे शेयर करूँगा। एक तो ये वो ख़ास वज़ीफ़ा है। दूसरा, कुछ लोग मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें ना वो लंबा वज़ीफ़ा नहीं, हमने छोटा वज़ीफ़ा करना है। तो मैं वो वज़ीफ़ों की तरफ जाता हूँ, 2-3 वज़ीफ़े जब वो करेंगे तो इंशाल्लाह आप पे उनके समरात भी आएँगे और आपके उन पे फ़ायदे आएँगे। कुछ लोग चाहते हैं कि हमने मुख्तसर वज़ीफ़ा करना है, ज़िद के हवाले से, सेहत के हवाले से, रुकावट दूर हो जाए, बंदिश दूर हो जाए, दुकान चलनी शुरू हो जाए, कारोबार चलना शुरू हो जाए, कुछ चीज़ हिट हो जाए। मुझे अभी भी याद है कि बंदे की चीज़, अब वो जर्सियाँ बनाता था, जब मैंने उसको वज़ीफ़ा हिट ऐसी हिट हुई, मुझे एक दिन अपने घर में ले गया तो ज़मीन उसका जो था ना, वो नीचे स्टोर था, तह खाना था, नीचे से ऊपर तक नोट ही नोट करता है, जो वज़ीफ़ा चला हुआ है, ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, पूरी दुनिया से ऑर्डर आई जा रहे हैं, वो चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। तो मैं फिर यहाँ पे 2-3 वज़ीफ़े जो हैं आपसे शेयर करूँगा, जो आपके लिए आसानी हो, जो आपके लिए सहूलत हो, आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, जब भी आपको वज़ीफ़ा करें, जब रब की डाक आपकी तरफ आना शुरू हो, उस डाक को बाँटिएगा ज़रूर, लोगों में ज़रूर बाँटिए। अगर आप डाक अपने पास रखते हैं, फिर उसके समरात नहीं। अगर रब आपको रिज़्क देता है ना, तो रब कुरान पाक में बड़ी प्यारी बात करता है कि मैं उसको और रिज़्क देता हूँ जो लोगों में बाँटता है। एक बात, और दूसरी बात है कि जो जब आप ज़िक्र-अज़कार करें, वो वज़ीफ़ा मैं आपको बताऊँगा। सूरह नूह अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत बात करता है कि अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम से कहता है कि ए नूह, तुम इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार को वो फ़ार्मूला दे रहा है अल्लाह ताला। इस्तिग़फ़ार करो, मैं तुम पे बारिशें बरसाऊँगा, उन बारिशों से तुम्हारी नहरें बनेंगी, बागात बनेंगे, तुम्हारी माल और अमवाल में बरकत डालूँगा। ये अल्लाह ताला ने दूसरा फ़ार्मूला भी दे दिया है कि जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफ़ी माँगते हैं, अल्लाह उनके साथ बरकत देता है। तीसरा, पहला फ़ार्मूला मैंने बता दिया कि जब अल्लाह के नाम आए तो लोगों में बाँटनी है। तीसरी, अल्लाह ताला कुरान पाक में कुरान पाक से फ़ार्मूले मिलते हैं ना सारे, उन फ़ार्मूले पे हमने चलना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब जब नमाज का वक्त हो, यानी कि जुमे का, तो आप सारे काम छोड़ के जुमे की तरफ आ जाएँ और जुमे के बाद फिर रिज़्क के लिए फैल जाएँ, अगला काम। तीसरी बात है कि जो अल्लाह ताला कुरान पाक में फिर कहते हैं कि जो लोग, जब मैं उन पे इनामात करता हूँ, तो अपने दाएँ-बाएँ लोगों का ख्याल करते हैं, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का। जब लोगों में आप खुशियाँ बाँटनी शुरू कर दें, तो फिर आप पे रिज़्क और आता है। यानी कि वज़ीफ़ा आप जब करेंगे, तो इन पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखना है, इस्तिग़फ़ार करना है, लोगों में खुशियाँ बाँटनी है, और जब अल्लाह के बताए पैमाने उनके मुताबिक करना है। और दूसरी बात है, चीटिंग फ्रॉड नहीं करनी। अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह वो बता दिया करते थे कि मेरा ये माल, इसमें ये खामी है, ये इसमें अच्छाई है, ताकि लोगों के साथ मुश्किल ना पेश आए। ज़ख़ीरा दोज़ी के खिलाफ थे, उधार के खिलाफ थे, नकद देते थे। आपने कुरान पाक के रहनुमा असूल जब अपनाने हैं, तो यकीन करें, मैं आप हैरान हो जाएंगे जब आप ये वज़ीफ़े 3-4 मैं बताऊँगा, आप शुरू करेंगे तो उसका रिज़ल्ट देख के आप हैरान हो जाएंगे। पहला वज़ीफ़ा सिंपल, कुरान पाक में सूरह कौसर है। सूरह कौसर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब को कहा कि आप हौज़ कौसर के मालिक हैं। जो नबी रहमत, नबी दो जहां, दो जहानों का मालिक हो, जो हौज़ कौसर का मालिक हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रिज़्क की फरावानी हो, इतना रिज़्क है कि आप लोगों में बाँटें, अपनी ज़िंदगी आसान करें, लोगों की आसान करें, तो आपने करना क्या है? सिर्फ़ इशा के बाद 120 बार, इशा के बाद 120 बार आपने पढ़ना है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि इसको 120 दिन तक पढ़ना है। अगर आप सूरह कौसर को 120 बार डेली करते हैं, और इसको आप, इस सूरह कौसर को आप 120 दिन तक ले जाते हैं, 120 दिन जाने से पहले आपका रिज़्क खुल चुका होता है, आपके गैबी रिज़्क खुल चुके होते हैं, आप पे बारिश होती है, रिज़्क आता है, बेतश आता है। एक बात, जब ये रिज़्क आपने करना है, तो दिन में आपने या गनी हो या मुगनी हो 1000 बार, या रज़ाको या बासे तो 1000 बार करना है। यानी कि रात को अपनी सूरह कौसर करनी है, और दिन में अपनी गनी हो या मुगनी हो या रज़ाको या बासे तो करना है। पहला वज़ीफ़ा, बड़ा खूबसूरत वज़ीफ़ा, जो भी करता है इसमें अल्लाह कामयाबी देता है। दूसरा वज़ीफ़ा मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस जो 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 तजद खेज़ी है ना, जब रब पहले आसमान पे आप बैठ जाता है और कहता है कि मांगो मेरे से मांगो, जो लेना लो, मैं आज आपको देता हूँ। तो उसके लिए सिंपल आपने काम ये करना है कि आपने तजद के वक्त या रज़ाको या वहाबो, या रज़ाको या वहाबो, आप में से हर वो बंदा जो चाहता है कि रिज़्क बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, उस वक़्त रब की रहमत ऑन होती है, रब की रहमत चलती, तो आपने या रज़ाको या बासे तो अगर आप तहज्जुद के वक़्त पढ़ते हैं, यकीन करें आपके ना 2 महीने से पहले आपके रिज़्क के जो जो धुंध है या धुआँ है आपके कारोबार पे, आपके रिज़्क पे, वो छटना शुरू होता है और आपके पैसे आने शुरू होते हैं। अब वो वज़ीफ़ा जो मैं पिछले साल से मीडिया पे बता रहा हूँ, हर बंदा उसको पढ़ रहा है, उसके लफ्ज़ जब आप देखेंगे ना, तो आपको यकीन आ जाएगा उसके लफ्ज़ क्या हैं। उसमें अल्लाह ताला खुद कहता है, 28वां पारा सूरह तलाक, 28वां पारा सूरह तलाक, दूसरी और तीसरी आयत हम स्क्रीन पे भी देंगे, जो हम वजीफ़े देते हैं उसको स्क्रीन पे भी देंगे। उस वमन यत्तक़िल्लाह यजअल से शुरू होगी और शैअन क़दरा पे ख़त्म होगी। यानी कि 28वां पारा सूरह तलाक,
दूसरी और तीसरी आयत शुरू होगी वमन यत्तक़िल्लाह से, या जल्द से ख़त्म होगी शैयन कदरा पे। अब इसमें अल्लाह ताला तर्जुमा करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो हम पे तवक्कल करता है, जो हम पे तवक्कल करता है, हम उसको हर मुश्किल से निकाल के बेशुमार रिज़्क वहाँ से देते हैं जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना हो। यानी कि जो हम पे तवक्कल करता है हम उसको वहाँ जब वहाँ से रिज़्क देते हैं जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना हो, और जो मैं कह देता हूँ फिर उसे पूरा करता हूँ। यकीन मानिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी में आज तक एक बंदा नहीं आया जिसको मैंने ये वज़ीफ़ा कराया उससे कहा कि मुझे पैसे नहीं मिले। पैसे दाएँ बाएँ से आगे पीछे से, चाहे कोई विरासत से पैसे मिलने शुरू हो जाएँ, चाहे आपकी कोई पुरानी ज़मीन निकल आए, चाहे आपका कारोबार चलना शुरू हो जाए, चाहे आपकी चीज़ हिट हो जाए, चाहे कोई जर्सी हिट हो जाए, चाहे कोई क्रीम हिट हो जाए, चाहे कोई सीरम हिट हो जाए, चाहे कोई और चीज़ हिट, चाहे कोई फक्की हिट हो जाए, चाहे कोई दवा। मैंने जिसको बताया ना, बाज़ बंदे तो आके उन्होंने हाथ जोड़े कि अब अल्लाह से कहे बस कर दें। बेतहाशा पैसा हो गया, अरबों रुपया इकट्ठा हो गया, 10-10 20-20 करोड़ कमा रहे हैं। दुनिया की हर गाड़ी, मुझे एक बंदे तो मेरे पास आया कहते मोटरसाइकिल पे आया था, अब लेमोजिन गाड़ी मेरे पास है, शिवरलेट मेरे पास है, हर गाड़ी मेरे पास है। मेरा बेटा दुबई जाके रेसिंग जो ट्रैक उसको बुक कराता, वहाँ पे लेमोजिन चलाता, गाड़ियाँ चलाती है। हमारे पास पैसा बहुत आ गया, बुर्ज खलीफा में हमारे घर है, दुबई में बाम मेरा में हमारे घर है। यानी कि पैसों की बारिश होगी। इसकी जो ख़ास वजीफ़ा है ना, वो मैं यत्तक़िल्लाह, इसे दस्ते गैब का भी कहते हैं। मेरे नाना जी जो मेरी किताब रादे अहमदी उन्होंने वजीफ़ा दी, वो ये वजीफ़ा था, दस्ते गैब का, रिज़्क़ की फरावानी का, रिज़्क़ की बारिश का। बारिश दरवाजे तोड़ के आती है, जो रिज़्क़ है ना दरवाजे तोड़ के आता है। पुराने बंदे, छुपे हुए बंदे, गुम बंदे घर आके नॉक करके कहते हैं कि हमसे पैसे ले लें। बड़ा खूबसूरत वजीफ़ा है। 28वां पारा सूरत तलाक तो बता दी थी, वमन यत्तक़िल्लाह से शुरू होगा, स्क्रीन पे भी आएगा, आखिर में हमने शैयन कदरा पे ख़त्म होगा। 2-3 तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये कि अगर आप हर नमाज के बाद सिर्फ 10 बार पढ़ें, और 10 बार पढ़ने के बाद जब खुले आसमान के नीचे आएँ तो आसमान की तरफ देखें और अल्लाह को याद करें कि अल्लाह ताला तू कहता है कि जो मेरे ऊपर तवक्कल करेगा मैं उसको हर किस्म की तंगी से निकाल के बेशुमार रिज़्क वहाँ से दूँगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना होगा, भी रिज़्क दूँगा। ये पढ़ें, एक तो ये तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा मुझे पैसे चाहिए, उनका तरीका ये कि आप इशा के बाद 120 बार पढ़ें, 120 बार पढ़ें। इसको 41 दिन करें, 41 दिन करें। बाज़ का दूसरा या तीसरा जब चिल्ला वजीफ़ा होता है, ये 70-80 दिन के पास आपका रिज़्क खुलना शुरू हो जाता है। और बाज़ लोगों को तो दूसरे तीसरे दिन एकदम अल्लाह की मदद आई, कोई बाहर से बंदा आ गया, मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, ये मेरा पैसा पड़ा, ये तुम संभाल लो, मेरी दुकान तुम संभाल लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और जो तीसरा सबसे अहम तरीका है, जिसको मैं कहता हूँ कि मैं ढूँढता हूँ बंदा जो कहे मैंने किया और मुझे पे कर्म नहीं हुआ, उसमें ये करना कि इशा के बाद खाली कमरा, साफ़ लिबास आप हर रात चेंज भी कर सकते हैं। मुझे बार बार लोग सवाल करेंगे फलाना क्या है, लिबास चेंज, खाली कमरा होगा, साफ़ सुथरा लिबास होगा, एक ही जानमाज़ होगा। अगर किसी दूसरी जगह जाएँ तो जानमाज़ साथ लेकर जाएँ। अगर अतरे गुलाब या अतरे चमेली लगा ले तो बेहतर है, मुँह में इलायची रख ले तो बेहतर है, ना भी रखे तो कोई हर्ज नहीं। इशा के बाद 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में। यही जो आते हैं वमन यत्तक़िल्लाह, इसको आप 1000 बार पढ़ेंगे, 1 घंटा इसमें लग जाता है। जो असल है ना अमाल अकबर, बड़ा वजीफ़ा, 1000 बार पढ़ना आपने, और पढ़ने के दौरान अपने रिज़्क़ का ख्याल रखना है। इस दौरान 3 या 4 दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके, कोई बुज़ुर्ग हस्ती सामने भी आ जाती है और आके बकायदा कहती कि तुम इतने दिनों से बुला ले, तुम्हें क्या चाहिए। अगर कोई ऐसी सूरत आपके सामने भी आती तो कहना कि मेरा रिज़्क़ मुझे इतना कर दें कि मेरी और मेरी नस्लों से ना ख़त्म हो, और मैं लोगों में बाँटना चाहता हूँ। ये नहीं कि गाड़ी लेके, मकान लेके, कोई प्लाट लेके तो आप बिल्कुल ठंडे हो। जब अल्लाह की रहमत बरसे तो आपने खूब लेना है। ये आपने 41 दिन करना है। 90% बंदे पहले वजीफ़े में कामयाब होते हैं। खुदा न करे अगर आप देखें ना कि 90% पे आपका नहीं हो रहा तो इसको आपने एक चिल्ला और करना है। मैंने आज तक कोई बंदा नहीं मिला जिसने 3 चिल्ले किए और उसको कामयाब नहीं हुई। आपने वजीफ़ा 3 चिल्लों तक करना, पहले भी कामयाब हो जाते हैं। ये करना, और दिन में आपने जो भी ये वजीफ़ा करते, मैं फिर बोलूँगा, या रज़ाक़ हो या बासित हो 500 बार, या गनी हो या मुगनी हो 500 बार। ये तस्बीहां पढ़नी है। आपके जितने ड्रीम है, आपके जितने ख्वाब हो साथ, और रात को आपने वो पढ़ना है, और हर नमाज के बाद 10 पढ़ना। आपके जितने ख्वाब है, आपके जितने ड्रीम है, आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं, जो दुनिया में करना चाहते हैं वो सारा पूरा होगा। आपने इसको करना, और इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप खुलूस नीयत से करें, कीना बुग़्ज़ से साफ़ हो करें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के दरवाजे खोले, आपकी दुकान चलाए, आपका फैक्ट्री चलाए, आपका जो भी चीज़ दुनिया में अगर आप करते हैं तो वो कहते हैं फिर आप नहीं बताएंगे, ये वजीफ़ा बताएगा। और आप बाज़ का लोग तंग आए थे कि अल्लाह मियां इन्ने पैसे, इतनी बारिश, इतना गैबी रिज़्क़ कि हम मिट्टी को हाथ लगाते सोना हो जाती है। हम बेकार प्लाजे में बैठते, प्लाजा चलना शुरू हो जाता है। हम कलरदा ज़मीन में जाते हैं, ज़मीन में उगना शुरू हो जाता है। और जिस बाज़ार में जाते हैं पूरी बाज़ार एक तरफ होता है, हमारी कमाई एक तरफ होती है। आप ये ज़िक्र अस्कार करें इस यकीन के साथ कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। यकीन करें अल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आपको हमारी फिर ये कावश पसंद आई है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है,
اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنے. اور یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ میں نے پہلے پروگرام میں ایک روحانی دم دیا. جو ہمارے جتنے بھی جو لوگ روحانی طور اسیبی طور پہ بھی، جناتی طور پہ نظر بد کا شکار ہے، رقیہ شریعہ ہماری چینل پہ پڑا ہوا ہے. وہ اسی لیے اگر آپ صبح شام سنتے تو آپ پھر ایسے ہی جیسے کسی نیک آدمی سے آپ نے دم کرایا. اس میں وہ صورتیں، وہ آتے ہیں، وہ آیات ہیں اللہ کی جن سے یہ بیماریاں پاک ہوتی ہیں.